धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 17वां अध्याय चल रहा है। लास्ट सत्संग में हमने देखा ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है। ओके, श्रद्धा के 3 प्रकार देखे थे हमने। कौन कौन से थे? श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप क्या है ये हमने समझा था। श्रद्धा यानी अज्ञात पर भरोसा होना, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान होना और वहाँ पर श्रद्धा का रूपांतरण अनुभव में हो जाना, इसी को हम श्रद्धा कहते हैं। बाकी सब भरोसा है, विश्वास है, बात खत्म। अभी जैसे मैंने तुम्हें कहा कि रामगढ़ के अंदर ये शिविर है, इसे श्रद्धा, अभी तुम्हें भरोसा है केवल। हम संवेदन रिट्रीट्स वहां पर करने वाले हैं। ये भरोसा तुम्हारा श्रद्धा में कब बदलेगा? जब तुम संवेदन रिट्रीट में जाकर कुछ अनुभव करके आओगे। लेकिन उस अनुभव से पहले 2 भूमिकाएं हैं। अनुभव से पहले 2 और भूमिका है। पहली भूमिका क्या है? तुम्हें अज्ञात पर भरोसा होना चाहिए कि प्रभु कह रहे हैं, मतलब कोई बहुत खूबसूरत जगह है, छोटा सा ही रिसॉर्ट है, लेकिन है वो, और खूबसूरत कोई बाहर नहीं, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के माहौल की खूबसूरती होगी, उस ऑरा की खूबसूरती होगी। ये भरोसा होना चाहिए तुम्हें। फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा एक्शन प्लान, कर्म योजना होनी चाहिए। वो एक्शन प्लान ही नहीं है, ठीक है, हाँ भरोसा है, लेकिन कोई एक्शन प्लान ही नहीं है तो क्या होगा? वो केवल भरोसा है, श्रद्धा नहीं है। और वहाँ जाके तुम्हें कुछ वेदन हो, तुम्हारे जीवन में सोचने का, देखने का, समझने का, मानने का ढंग थोड़ा बदल जाए, तो समझना कि तुमने संवेदन पाया। और फिर इस बात को हम कहेंगे श्रद्धा हुई। श्रद्धा का ही दूसरा पहलू है अनुभव। दोनों एक साथ चलते हैं। यदि अनुभव नहीं है तो श्रद्धा मत कहो, भरोसा कहो, बिलीफ कहो, विश्वास कहो। लेकिन अनुभव है तभी हम उसको श्रद्धा कह पाएंगे। और वैसे अनुभव है तो श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है, फिर देखो हमें अनुभव है। लेकिन शब्दों के अंदर हम कुछ यूजेज के अंदर गड़बड़ करते हैं। तो मेक श्योर हमने श्रद्धा का स्वरूप समझा लास्ट टाइम, शास्त्र का स्वरूप समझा था। शास्त्र यानी जो शासन करता है टू प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम्हारी सुरक्षा के लिए जो तुम पर शासन करता है उसे शास्त्र कहते हैं, उसे शास्ता कहते हैं। और इसलिए बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध को कितनी जगह शास्ता बोला है। शास्ता ने ऐसा कहा, शास्ता ने ऐसा कहा। और अभी हम लोग शास्त्र का मीनिंग समझे। वहां पे वो बुद्ध को शास्ता कहते हैं, यानी बुद्ध तुम हम पर अधिकार रखते हो, शासन करते हो। और ये अधिकार और शासन का कारण कोई डोमिनेशन नहीं है, तुम्हारा कोई डोमिनेशन हम पर नहीं है, तुम हमारी सुरक्षा चाहते हो। जब मैं भी तुम्हें नियमों में बांधती हूँ तो ये नियमों में बांधना मेरा कोई डोमिनेशन नहीं है तुम पर। मैं चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो, बस इतना ही। मैं चाहती हूँ तुम अधिक विकास की तरफ जाओ, इस कारण से नियम देती हूँ तुम्हें। क्योंकि आज ही सत्संग में 5 नियम आने वाले हैं, मैं इसलिए उसकी भूमिका बना रही हूँ। तुम तैयार हो ना उन नियमों को लेने के लिए। फिर भगवान कृष्ण ने बात उठाई अंतिम 7वें श्लोक के अंदर, भोजन, यज्ञ, तप और दान। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये बात क्यों उठाई। भगवान कृष्ण ने अचानक, बढ़िया से श्रद्धा की बात चल रही थी, उसमें अचानक से उन्होंने 4 बातें उठाई। और मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली समझाया था कि 3 प्रकार के संबंध हमारे जीवन में होते हैं। एक सृष्टि के साथ का संबंध, एक तुम्हारा इस संघ के साथ का संबंध, और एक तुम्हारा स्वयं के साथ का संबंध। तो सृष्टि के साथ के संबंध के लिए यज्ञ करना है। अब तुम्हारा वो यज्ञ सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है, वो पता चलेगा आज। समाज के साथ के, तुम्हारे संघ के साथ के, अब तुम इस संघ में हो, इस संगठन में हो, तो इस संगठन के साथ का जो आपका संबंध है उसके लिए हमें दान करना होगा। तुम्हारा दान सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। ये दान केवल
अर्थ की अपेक्षा नहीं रखता, ये दान अलग अलग सेवा की भी अपेक्षा रखता है। तुम्हारे ज्ञान का दान, तुम्हारे समय का दान, तुम्हारी शक्ति का दान, तुम्हारी संपत्ति का दान, चारों प्रकार के दान इसके अंदर आ जाते हैं। और तीसरा है स्वयं के साथ का संबंध, उसके लिए उन्होंने तप दिया। तप कि स्वयं के साथ का संबंध हम कैसे करेंगे, कैसे घनिष्ठ करेंगे। सृष्टि के साथ का संबंध घनिष्ठ करना है, संघ के साथ का संबंध घनिष्ठ करना है और स्वयं के साथ का संबंध घनिष्ठ करना है। घनिष्ठ करने के लिए पहले हम चेक करेंगे हमारा संबंध तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। क्योंकि तामसिक होगा तो भी नहीं घनिष्ठ होगा, राजसिक होगा तो भी बदल जाएगा और सात्विक होगा वही घना संबंध होगा। और इस घने संबंध, क्योंकि जब तक तुम्हारी श्रद्धा ही सात्विक नहीं है तब तक तुम्हारा संबंध भी सात्विक नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कृष्ण क्या उपदेश देना चाह रहे हैं। इसलिए आज का जो सत्संग है ना, अब कृष्ण जो बात करेंगे वो कहेंगे ये 3 संबंध को निभाने के लिए मैं सबसे पहले बेसिक संबंध की बात करता हूं और बेसिक संबंध है भोजन का संबंध। बेसिक तुम्हारा जो अन्नमयी कोश है वो सबसे पहली तुम्हारी सुरक्षा है। फर्स्ट सुरक्षा इज योर अन्नमयी कोश, दिस फूड शीथ, फिजिकल बॉडी। तुम्हारा भोजन के साथ का संबंध कैसा है, तुम्हारा भोजन कैसा है, तुम्हारा भोजन तुम्हें क्या दे रहा है, कैसे सोचने विचार दे रहा है, ये सब पहले हम निश्चित करेंगे। उसके बाद तुम्हारा भोजन के साथ का संबंध राइट होगा ना, तभी तुम्हारा तप के साथ का संबंध राइट होगा, दान के साथ का संबंध राइट होगा और यज्ञ के साथ का संबंध राइट होगा। सी, इसलिए स्वयं के साथ 2 रिलेशन है, एक भोजन का और एक तप का। संगठन के साथ एक रिलेशन है दान का और सृष्टि के साथ एक रिलेशन है यज्ञ का। स्वयं ये सारे रिलेशंस को घनिष्ठ करने के लिए द बेसिक रिलेशन इज भोजन के साथ का रिलेशन। तो भोजन के साथ का रिलेशन तुम्हारा कैसा है वो अब 8th, 9th और 10th श्लोक के अंदर तुम्हारा सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है या तामसिक भोजन है। मैं यहाँ लिस्ट आउट करा दूंगी पूरा का पूरा कि सात्विक आहार किसे कहते हैं आज से, और मैं अपेक्षा रखूंगी तुम लोग सात्विक भोजन करना शुरू करो। मैं जानती हूँ कि जहां मैं बताऊंगी तुम करोगे, क्योंकि अब तक तुम्हें पता ही नहीं था कि ये तामसिक भोजन है और ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन के क्या परिणाम होते हैं, राजसिक के क्या है, तामसिक के क्या है, सब कुछ बहुत क्लियरली भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। क्योंकि जिसका भोजन के साथ ही सात्विक संबंध नहीं, ध्यान से सुनो, जिसका भोजन के साथ ही तुम्हारा भोजन ही सात्विक नहीं है तो न तुम्हारा तप सात्विक होगा, न तुम्हारा दान सात्विक होगा, न तुम्हारा यज्ञ सात्विक होगा। यानी तुम्हारा भोजन अन्नमयी कोश के साथ का ही संबंध यदि राइट नहीं है तो कभी भी तुम्हारा तप राइट नहीं हो सकता, सात्विक नहीं हो सकता, तुम्हारे यज्ञ राइट नहीं हो सकते, सात्विक नहीं हो सकते, और तुम्हारा दान भी हमेशा कोई ना कोई कामना के लक्ष्य से किया जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इट इज। 8th, 9th, 10th। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारत्या आहाराः सात्विक प्रिया कट्वमललवणात्युष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टा दुःखशोकामयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 8वें श्लोक के अंदर सात्विक आहार की बात कही है। 9वें श्लोक के अंदर राजसिक आहार के लक्षण कहे हैं
और 10वें श्लोक के अंदर तामसिक आहार के लक्षण कहे हैं। कल इन श्लोकों को पढ़ रही थी तो बहुत ध्यान से देखा क्या कहने की अदा है। जो भी सहज धारा में बोल रहा है उसके बोलने में कुछ भी चीज चूकती नहीं है। सात्विक आहार के जहाँ लक्षण दिए हैं वहाँ परिणाम की, रिजल्ट की चर्चा पहले है और सात्विक आहार क्या है ये बाद में है। राजसिक आहार की जहाँ बात की है वहाँ राजसिक आहार क्या है वो पहले है और परिणाम की चर्चा बाद में की है। और तामसिक आहार जो है उसमें परिणाम की चर्चा ही नहीं की। हाउ वंडरफुल! तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक लोगों के लक्षण हैं। सात्विक व्यक्ति खाने से पहले परिणाम का विचार करता है। राजसिक व्यक्ति खा लेने के बाद हाय रे क्यों खा लिया, और तामसिक तो विचार ही नहीं करता। और इसलिए कृष्ण ने क्या बोला सोच के नहीं बोला होगा, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि उस लेवल पर जाकर जब कोई बोलता है ना एवरीथिंग इज इन अ बैलेंस, व्हाट अ वंडरफुल बैलेंस। पहले परिणाम बताया कि यदि तुम सात्विक भोजन कर रहे हो तो 6 बातें बताई है। आयु, लॉन्ग लाइफ होगी तुम्हारी, वाइटल लाइफ होगी। दूसरा सत्व, यहाँ ट्रांसलेशन में बुद्धि लिखा है लेकिन उसे सत्व कर दो। बुद्धि नहीं है वो सत्व है, सत्व लिखो या संतुलन लिखो, कुछ भी लिखो। सात्विक भोजन करने वालों की आयु हमेशा लंबी होगी। क्यों लंबी होगी, कभी सोचा? क्योंकि जो तामसिक भोजन करते हैं या राजसिक भोजन करते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जीज भोजन को पचाने में ही लगी रहती है। लेकिन जो सात्विक भोजन करते हैं वो इस तरह का भोजन करते हैं कि उनकी एनर्जीज हमेशा सेव होती है। और जितनी एनर्जीज तुम्हारी कोई काम में नहीं लगी, सेव्ड है, उतना तुम्हारा इनहलेशन और एक्सलेशन डीप होगा। और आयु का संबंध श्वास के साथ है, उम्र के साथ नहीं, तुम्हें मालूम होगा। आयु का संबंध तुम्हारी श्वास के साथ है। तुम कितने श्वास लेते हो छोड़ते हो उससे आयु का निर्णय होता है। तुम कितने साल जीते हो ये तो हमने अब बना लिया, लेकिन जितनी तुम्हारी एनर्जी सेव होगी उतने तुम्हारे श्वास हमेशा गहरे होंगे। तुमने देखा होगा तुम भागते हो, एनर्जीज तुम्हारी यूटिलाइज कर रहे हो तो श्वास तुम्हारे फास्ट हो जाएंगे। तुम बैठे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तुम्हारे श्वास की रिदम गहरी हो जाएगी। इसलिए इनकी आयु हमेशा वाइटल एंड लॉन्ग लाइफ होती है। सत्व यानी इनके दिमाग में हमेशा एक बैलेंस होता है, क्योंकि सात्विक फूड खा रहे हैं इसलिए उनकी बुद्धि भी संतुलित होती है। उनके मन के अंदर विचार, विकार, इमोशंस आते भी होंगे लेकिन स्टिल दे अटेन अ बैलेंस वेरी फास्ट। थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाएंगे लेकिन फिर वो वापस एक इमोशनल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल हर तरह के बैलेंस पर वापस आ जाते हैं। बल, स्ट्रेंथ, इनकी ताकत तो बहुत होती है, तुमने देखा ही होगा, हम जैसों को देखा ही है ना। 3 घंटे तुम्हें मैं बोलने को कहूँ तुम बोल सकते हो, तुम्हारे अपने मनपसंद विषय पर। अवनीश, तुम्हारा मनपसंद विषय क्या है? 3 घंटे विदाउट स्टॉप और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। तुम अकेले गाते रहो, ये पूरी टीम को मैं नहीं बोलूंगी, तुम गा सकते हो 3 घंटे। वैसे तुम्हें गाना होगा ईडर के अंदर, मैं तो तुम लोगों के भरोसे ही हूँ। ईडर हमने पूरी रात भक्ति करनी है नए साल को, जहाँ एक तरफ धम्मपद और संवेदन 2 तूफान आ रहे हैं, तो हमारी भक्ति नाइट तूफानी होनी चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। तुम लोग सारे, तो तुम्हारा जो फेवरेट विषय है, बोलो तुम्हारा फेवरेट विषय क्या है? अनुप्रभु, आपका फेवरेट विषय क्या है? योगा। आप लोग ही बोल दो, है ना। वो बोले ना बोले 3 घंटे तक मेरी तरह धारा रूप में उस पर बोल सकेंगे? नहीं होगा। तो इन लोगों की शक्ति ही अलग होती है। जो सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक वृत्ति वाले लोग होंगे, इनका शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों का स्तर ही अलग होगा। तुम देख सकते हो बल उनका अलग होता है, आरोग्य, उनके शरीर की का हेल्थ, फिटनेस उनकी अलग ही होती है। ये नहीं एक दिन कमर दुख रही है, एक दिन पीठ दुख रही है, एक दिन गला दुख रहा है, एक दिन सिर दुख रहा है, एक दिन दांत दुख रहा है, एक दिन कान दुख रहा है, ऐसा नहीं होता। दुखता है, उनको भी दुखता है, लेकिन रोज ही कुछ कुछ मरे पड़े हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा सात्विक लोगों को नहीं होता। सुख, उनके माइंड में एक संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट की फीलिंग। एक बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? कंटेंटेड, वो जाते हैं कहीं घूम भी रहे हैं, इधर उधर भटक भी रहे हैं,
लेकिन फिर भी देयर इज अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट इनसाइड कि ठीक है सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने भीतर संतोष चलता रहता है। और फाइनली सिक्स्थ, प्रीति, लंबे समय तक किसी भी कार्य में रस बना रहता है। कुछ भी जैसे कुछ होते हैं ना, सीखना शुरू किया, बिन प्रभु हमें भी गाना है, हम भी भक्ति टीम में आना चाहते हैं, ठीक है शुरू करो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शुरू किया, लेकिन 6 महीने में वो कुछ हो नहीं रहा, कुछ, अरे 6 महीने में तो तुम तबला ठोकना सीखोगे, उसके बाद 6-6, 8-8 साल लगते हैं, उसके बाद जाके ये बजाने वाला हुनर आता है। वो फ्लूट शुरू की थी, क्या हुआ चेतन प्रभु? चल रही है कौन, फ्लूट चल रही है कि रियाज चल रहा है? ये मत सोचो ये सात्विक लोग कैसे होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी, प्रीति मतलब कंसिस्टेंसी, जो भी कुछ शुरू कर दिया वो लंबे समय तक उन्हें अच्छा लगता है, इमीडिएटली बोर नहीं हो जाते। अब हमने ये भगवत गीता ली, तुम पीछे मुड़कर देखोगे 3 साल तक चलाया, बट डिडंट वी रियली एंजॉयड इट? उसकी प्रीति बनी रहती है। आप किसी भी विषय को शुरू करो, उससे बोर नहीं हो जाते, उकता नहीं जाते। नहीं उकता जाते मतलब ये सात्विकता का लक्षण है। सात्विक भोजन क्या है? कृष्ण ने कहा जो रस्या यानी रस युक्त है, स्निग्ध यानी चिकना है, स्थिर यानी स्थिर रहने वाला है, तथा हृदया यानी स्वभाव से ही मन को प्रिय। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। रस युक्त, जिसमें रस हो, फल का, दूध का, घी का, मिश्री का, ऐसा कुछ भी रस हो, जिसमें सूखे सूखे पदार्थ सात्विक नहीं होते। ड्राई ड्राई जो होता है ना, तो भुजिया वुजिया ड्राई, वो ड्राई पदार्थ सात्विक नहीं माने जाएंगे। स्निग्ध चिकने, जिसमें चिकास जो होती है, कुछ ना कुछ कोकोनट की चिकास हो, बादाम की चिकास हो, बादाम के तेल की। इसलिए अभी भी साउथ इंडिया तुम पूरा देखोगे ना, वो कोकोनट ऑयल में सब कुछ बनाएगा, तुम्हारे पीनट ऑयल में नहीं बनाएगा। तुम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हो घर में? सफोला पीनट वाला नहीं, कपासी का। सबसे लोअर कैटेगरी का होगा वही हमारे तामसिक लोग यूज करेंगे, सस्ता होता है और स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है और जो बादाम के तेल में खाना पकता है, अब ऑलिव ऑयल भी आ गया उसके अंदर, इसके अंदर जो खाना पकता है वो सात्विक कहलाया जाता है, बाकी सारे राजसिक और तामसिक में। अभी हम और डिवाइड करेंगे इसे। स्थिरा, सब्सटैंशियल, जो लंबे समय तक फीलिंग ऑफ फुलनेस दे। कुछ फूड होते हैं ना, आपने भी कुरकुरे शुरकुरे खाते थे, एक खाए कितने भी खा लो पेट भरता ही नहीं है तुम्हारा, है कि नहीं? 2 किलो कुरकुरे खा जाओ फिर भी भुजिया है, चिप्स है, ये कुछ पदार्थ है, पॉपकॉर्न कितने भी खा जाओ, पॉपकॉर्न पेट भरता है कभी? क्या पेट भरता ही नहीं। तो ये जिस पदार्थ को कितना भी खा लो और पेट नहीं भरता, इसका मतलब वो सात्विक नहीं है। वो राजसिक हो सकते हैं या तामसिक हो सकते हैं। राजसिक बेटर है तामसिक से? सेम है दोनों, हाँ मत बोलना, दोनों सेम है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। और हृदया यानी जो देखने में सुंदर हो, ऐसा कृष्ण ने लिखा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की, तो जो हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ रखता हो, क्योंकि मेन फंक्शनिंग किसकी है? हृदय और फेफड़ों की। तुम्हारे दिमाग को ठिकाने रखने का काम तो सद्गुरु कर लेंगे, तुम्हारे हृदय और फेफड़ों को ठीक रखने के लिए तुम्हारे को राइट टाइप ऑफ भोजन करना होगा। अब ये राइट टाइप ऑफ सात्विक भोजन क्या है, इसकी मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देना चाह रही हूँ।